दोस्तों GTA 5 रिलीज हुआ था सोनी के PlayStation 3 पे और अब PlayStation 5 पे GTA 6 लॉन्च होने वाला है और हो सकता है शायद अगले साल PlayStation 6 भी यहाँ पे लॉन्च हो जाए। लेकिन एक बात बताऊं आप लोगों को, PlayStation 6 की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है मार्केट में, क्योंकि जो सोनी है ना वो हर 6 से 7 साल में अपना नया कंसोल निकालती है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सोनी के PlayStation 5 की, वो टेक्निकली 2020 में लॉन्च हुआ था और इस लॉजिक के हिसाब से अराउंड 2027 तक उसे रिलीज हो जाना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें जितने भी लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं ना, जो वाकई में जो सोनी का PlayStation 6 है वो लीक होने लगा है। लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट है। इस बार लग रहा है सोनी एक कंसोल नहीं मल्टीपल कंसोल निकालेगी, यानी कि PlayStation 5 में भी मल्टीपल कंसोल आए थे। एक उसका नॉर्मल वर्जन, एक डिजिटल वर्जन आया, फिर एक PS5 का स्लिम निकाला और एक फिर PS5 का प्रो निकाला। लेकिन सभी के सभी PlayStation 5 थे। लेकिन PlayStation 6 में कुछ और अलग और नया चीज करने का ट्राई कर रही है, जिसके अंदर सबसे पहले ऑफिशियली जो PlayStation 6 होगा वो उसका कोड नेम रखा गया ओरायन, और एक और कोड नेम यहाँ पे सामने है जिसका नाम है कैनस। अब बेसिकली ये जो ओरायन और जो कैनस है ना, ये दो सेपरेट कंसोल्स होंगे। यानी कि जो कैनस होगा ये बेसिकली PlayStation पोर्टेबल जैसा एक हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल होगा जो PlayStation 6 के ऊपर ही बेस्ड होगा, और एक प्रॉपर PlayStation 6 कंसोल होगा जो प्रॉपर एक गेमिंग कंसोल के तरीके से होगा। लेकिन एक छोटी सी बात इस PlayStation 6 के लिए, इस गेमिंग कंसोल की रिलीज डेट हो सकती है 2028, यानी कि 2027 के एंड तक सोनी वाले इसको डिस्क्लोज कर दे, इसको शोकेस कर दे। उसके बाद ये गेमिंग कंसोल जब सेल में जाएगा तो होते होते 2028 हो जाए। और 2028 की एक और खास बात है, सोनी ने यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म किया कि जनवरी 2028 के बाद यहाँ पे सोनी अपने किसी भी गेम की यहाँ पे PlayStation की डिस्क आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि जो ब्लूरे डीवीडीज आपको मार्केट में अभी भी देखने को मिलती हैं, वो जनवरी 2028 के बाद उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और जनवरी 2028 के बाद से जितने भी गेम्स आएंगे उनकी कोई भी आपको फिजिकल डिस्क देखने को नहीं मिलेगी। और इन सब की शुरुआत भी GTA 6 से हो चुकी है, क्योंकि जो GTA 6 है वो इस साल कोई भी डिस्क के अंदर नहीं आएगा। और ये बोला गया है कोई अगर उसकी फिजिकल कॉपी खरीदेगा तो उसके अंदर आपको कोड देखने को मिलेगा। यही सेम चीज आपको PlayStation 6 के मल्टीपल गेम्स के साथ देखने को मिल सकती है, कि यानी कि सारे गेम्स आप डिजिटली ही डाउनलोड कर पाएंगे, उसको यहाँ पे आप ओन ना कर पाए शायद। और हो सकता है शायद PlayStation वाले एक अपना एक अलग से ब्लू-रे डिस्क ड्राइव निकाल के दे, जिसके अंदर जो लोग पुरानी PlayStation 5 और PlayStation 4 के जो गेम्स होते हैं उनको यहाँ पर यूज कर ले। लेकिन खैर अगर हम लोग बात करें तो सोनी वाले इस समय एक टिपिकल प्रॉब्लम में फंसे हैं। सबसे पहली चीज, अगर सोनी को गेमिंग कंसोल 2027 के एंड में शोकेस करना है तो आज के समय में इस कंसोल के अंदर क्या चीजें डलने वाली, सारी चीजें उन्हें फिक्स करनी है, क्योंकि सप्लाई चेन है, यहाँ पे सारे प्रोसेसर्स बनाने हैं, मेमोरी बनानी है, और उन सब के अंदर लगता है काफी ज्यादा टाइम। और सीधी बात ये कि अगर 2027 या फिर 2028 में अगर इसे मार्केट के अंदर से लेकर आना है तो सबसे पहले आज के समय में उसकी गेम्स के ऊपर काम होना शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि एक बात बताता हूँ, सोनी का PlayStation 5 यहाँ पे 2020 में लॉन्च हुआ था, लेकिन 2018 के एंड से ही PlayStation 5 की जो डेवलपर किट्स थी वो डेवलपर्स तक पहुंचना शुरू हो गई थी, जिसका यूज करके डेवलपर्स ने गेम बनाने यहाँ पे शुरू कर दिए थे। जिसका इम्पैक्ट अब ये पड़ा था कि जब सोनी का PlayStation 5 जब लॉन्च हुआ था तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में गेम्स मौजूद थे जो PlayStation 5 के साथ कंपैटिबल थे, और कुछ लॉन्च टाइटल्स आपको देखने को मिले थे। क्योंकि आज के समय में गेम्स काफी ज्यादा बड़े और डिमांडिंग हो गए हैं और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, तो कुछ ही महीने का टाइम एक प्रॉपर गेम को बनाने के लिए काफी ज्यादा कम है। इसलिए कोई भी कंसोल अगर लॉन्च होने वाला होता है उससे पहले उसकी डेवलपर किट्स बनाई जाती हैं, जो कि एक वर्जन होता है गेमिंग कंसोल का, उससे एडवांस ही होता है, जिसका यूज डेवलपर्स करते हैं उस पर्टिकुलर कंसोल के लिए गेम्स को डिजाइन करने में। तो डेफिनेटली डेवलपर किट्स भी यहाँ पे तैयार हो चुकी होंगी और एग्जैक्टली स्पेसिफिकेशन भी फिक्स हो चुकी होगी यहाँ पे 2027 में लॉन्च करने की। लेकिन इसके साथ ही जो सोनी है वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फंसा है, वो है मेमोरी क्राइसिस। इस समय ग्लोबल लेवल पे PlayStation की शॉर्टेज है, मेमोरी चिप्स की शॉर्टेज है, और अगर बोला जा रहा है कि यहाँ पे PlayStation 6 में 32 GB की GDDR7 रैम हो सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक एडवांस 2 TB की SSD या उससे ज्यादा की SSD का भी सपोर्ट मिल सकता है। और SSD और रैम के प्राइसेस आप मार्केट में देखने क्या हुए, इस हिसाब से एक अंदाजा लगाया जाए तो जो PlayStation 6 होगा इसकी कीमत $1000 और इंडियन प्राइसिंग में 1 लाख रुपए के ऊपर भी जा सकती है। और सोनी इस प्रॉब्लम में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि सोनी अगर इस गेमिंग कंसोल को लॉन्च नहीं करता और अगर डिले करता है तो सबसे पहले तो ये नहीं पता कि डिले करने से क्या इसकी प्राइसिंग पे इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि कीमतें आने वाले समय में रैम की कम होंगी तो उसे कम प्राइस में लॉन्च करे, और मान लीजिए कीमतें कम नहीं होती, ज्यादा होती रहती तो सोनी को नुकसान होगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि सोनी ने अगर इसकी स्पेसिफिकेशन जो इसमें डलने वाला है, चिपसेट और मेमोरी सब कुछ अगर फाइनलाइज कर दिया है तो गेमिंग कंसोल अगर डिले करते 1 से 2 साल तो उस जमाने की जो टेक्नोलॉजीज होंगी उसके हिसाब से गेमिंग कंसोल ऑलरेडी आउटडेटेड हो जाएगा। यानी कि टेक्नोलॉजीज के बारे में एक बात समझा देता हूँ, सोनी का जो PlayStation 5 आया था वो उस जमाने का एक अच्छा गेमिंग कंसोल था 2020 का, लेकिन उसके अंदर वैसे ही फीचर्स है जो एक जमाने में 2018 में जो RTX 20 सीरीज के ग्राफिक कार्ड आए थे
बिल्कुल वैसे जैसे कि रे ट्रेसिंग को इंप्लीमेंट किया गया था, 4K गेमिंग को इंप्लीमेंट किया गया था। और ऐसी अगर आपको करंट के ग्राफिक कार्ड्स देखने जैसे RTX 50 सीरीज अगर आप देखें तो यहाँ पे आप PlayStation 6 के अंदर क्या फीचर्स मिलने वाले इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके अंदर एक बड़ा फीचर होगा PSSR यानी कि PlayStation की सुपर सैम्पलिंग होगी, जिसके अंदर AI का यूज करके लो रिजोल्यूशन इमेज को हाई रिजोल्यूशन में किया जाता है। वैसे देखा जाए तो सोनी ने PlayStation को प्रॉमिस किया था 4K गेमिंग कंसोल, लेकिन आज भी मेजॉरिटी जो गेम्स जो AAA टाइटल्स निकलते हैं ना वो प्रॉपर 4K में रेंडर नहीं होते। वो एग्जैक्टली में कई सारी गेम्स 1440p, इवन कुछ गेम 1080p, इवन कुछ गेम्स के बारे में पता चला वो तो 720p में इंटरनल रिजोल्यूशन से रेंडर होते हैं। उसके बाद उसे सुपर सैंपल किया जाता है यानी कि उसे अपस्केल किया जाता है ताकि 4K रिजोल्यूशन को मैच किया जा सके इस तरीके से। और ये चीज उन गेम्स के अंदर ज्यादा रहती है जहां पे फ्रेम रेट की प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर फ्रेम रेट की प्रायोरिटी कम है तो प्रॉपर 4K रिजोल्यूशन आपको देखने को मिल सकता है और उसके अंदर ग्राफिक्स भी थोड़े बेटर हो सकते हैं, लेकिन फ्रेम रेट आपका 30 FPS होगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर परफॉर्मेंस मोड ऑन करते हैं तो आप 60 FPS लेंगे, लेकिन रिजोल्यूशन इंटरनल जिस पर रेंडर हो रहा है वो गिरेगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए PSSR सुपर सैम्पलिंग निकाली गई थी PlayStation 5 Pro में, जिसके अंदर AI बेस्ड सुपर सैम्पलिंग होगी और कोई भी लो रिजोल्यूशन का अगर गेम रेंडर हो रहा है यानी कि मान लीजिए 1080p में रेंडर हो रहा है तो AI का यूज करके उसे 4K में अपस्केल किया जा सकता है। ये खास बात है सोनी के PlayStation 5 की, और यही चीज को AI का यूज करके अपने गेम्स के अंदर निकालेगा, क्योंकि आज भी Nvidia के जो RTX 50 सीरीज होती है उसके अंदर आपको AI बेस्ड सुपर सैम्पलिंग देखने को मिलती है, जैसे DLSS देखने को मिलता है जिसके अंदर DLA आता है। और ये ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिसके अंदर AI का यूज करके इसको अपस्केल भी किया जा रहा है, इवन ग्राफिक्स को भी इनहेंसमेंट की जा रही है। और सेम ऐसी चीज आप PlayStation के अंदर भी देखेंगे जो PlayStation 6 आएगा कि गेम भले ही लो रिजोल्यूशन में रेंडर हो रहा है लेकिन जो आउटपुट मिल रहा है वो नियरली 4K वाला मिलेगा। अभी जैसी प्रॉब्लम नहीं कि जहां पे आप पता लगा ले कि 1080p की 4K, ये एक चीज रहेगी। और हाँ, अगर लोगों को लग रहा है कि ये जो गेमिंग कंसोल होगा PlayStation 6 से 8K गेमिंग को सपोर्ट करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सोनी ने खुद 8K टीवीज बनाना बंद कर दिए और बाकी कंपनीज भी 8K टीवीज बनाना बंद कर रही हैं। एक्चुअली में 8K जो लोगो था ना ये PlayStation 5 के ऊपर भी लगाया गया था जिसके अंदर 8K के आउटपुट को सपोर्ट करता था। हो सकता है PlayStation 6 भी 8K के आउटपुट को सपोर्ट करे, लेकिन जो PlayStation 6 पे टारगेट रखा जाएगा वो रखा जाएगा बेयर मिनिमम 4K 60 FPS का, और कुछ ऐसे गेम्स होंगे जिनके अंदर 4K 120 FPS होगा। हालांकि 60 FPS 120 FPS को अचीव किया जा सकता है फ्रेम जनरेशन से। ये भी RTX 40 सीरीज के ग्राफिक कार्ड आए थे ना, उसके अंदर एक फीचर मिला था जिसके अंदर क्या रहता है कि 2 फ्रेम्स यहाँ पे ग्राफिक कार्ड जनरेट कर रहा है, लेकिन बीच के अंदर एक AI के थ्रू हमने पूरी की पूरी फ्रेम यहाँ पे डालकर दे दी, जिससे देख के ऐसा लग रहा है कि आप रेगुलर गेम को अगर आप 100 FPS में खेल रहे हैं तो उसी गेम के अंदर फ्रेम जनरेशन करके 400 से 500 FPS ले सकते हैं। ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल करके दिखा दी थी Nvidia ने, और सोनी वाले भी इसी चीज का यूज कर सकते हैं अपने गेमिंग कंसोल के अंदर उसको बेटर करने में। इसके साथ देखने वाली बात होगी कि PlayStation 6 को यहाँ पे कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और कितने अच्छे गेम्स निकलते हैं। क्योंकि एक बात बताता हूँ, PlayStation 4 इसलिए सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि PlayStation 4 के अंदर एक्सक्लूसिव टाइटल्स बहुत अच्छे थे, जिस वजह से PlayStation 4 की मार्केट में डिमांड थी। PlayStation 4 के साथ एक छोटी सी दिक्कत थी कि PlayStation 3 की बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी नहीं थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि PlayStation 3 के अंदर एक सेल प्रोसेसर यूज किया था। वो अपने जमाने से इतना ज्यादा एडवांस प्रोसेसर था जिसके लिए गेम डेवलपमेंट करना उस जमाने में बहुत डिफिकल्ट था डेवलपर्स के लिए, जिस वजह से लॉन्च के 5-6 साल के बाद कुछ ढंग के गेम्स आपको देखने को मिले थे, जैसे लास्ट ऑफ अस हो गया, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 हो गया, जिसके अंदर PlayStation 3 के प्रोसेसर का अच्छे तरीके से यूज करके उन्होंने दिखाया था। इवन PlayStation 3 का सेल प्रोसेसर इतना पावरफुल था कि यहाँ पे USA के अंदर मल्टीपल PlayStation 3 को यूज करके उन्होंने यहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर तक बना लिया था, यानी कि काफी एडवांस लेवल की चीज थी। फिर PlayStation 4 में इसी चीज को फिक्स किया गया जब सोनी वालों ने AMD के साथ कोलैबोरेट करके x86 आर्किटेक्चर PlayStation मिला है, जिस वजह से इंटरनल आर्किटेक्चर बिल्कुल वैसा जैसा एक रेगुलर PC का होता है, और किसी भी डेवलपर को अगर PC के लिए गेम बनाना है तो आसानी से अपने गेम को PlayStation के अंदर पोर्ट कर सकता है, जिस वजह से PlayStation 4 का डेवलपमेंट साइकिल काफी अच्छा था। PlayStation 4 पे गेम्स बहुत अच्छे देखने को मिले। इसी चीज को एक लेवल PlayStation 5 ले गया था, लेकिन PlayStation 5 के साथ एक छोटी सी दिक्कत थी। यहाँ पर यह था कि आपको जो नए गेम्स होते वो काफी कम देखने को मिले, उसकी बजाय ज्यादातर जो गेम्स थे वो पुराने ही गेम के रीमेक या रीमास्टर थे। ये एक प्रॉब्लम थी। और एक और प्रॉब्लम आई थी PlayStation 5 जनरेशन के साथ, जहाँ पे कई सारे गेम्स जिनको PlayStation 5 के अंदर एक्सक्लूसिव होना था वो सारे गेम्स यहाँ पे घूम फिर के PC पर भी रिलीज होने लगे थे। इसके बाद आज के समय में सोनी को ये बात समझ में आ गई और सोनी इस बात से बैकट्रैक कर रहा है और आज के समय में PlayStation 5 एक्सक्लूसिव गेम्स को दोबारा से लॉन्च करना शुरू कर दिया है। जैसे अपकमिंग मार्वल का वुल्वरीन गेम है, ये PlayStation 5 एक्सक्लूसिव होगा, और जब PlayStation 6 आएगा तब यही प्रॉब्लम सामने कर सकते हैं, क्योंकि PlayStation 6 आएगा वो महंगा होगा, PlayStation 5 मार्केट में होगा, और तब भी कई सारे डेवलपर्स ऐसे होंगे जो PlayStation 5 को टारगेट करेंगे, और पुराने जो गेम्स होते हैं उन्हीं की ही रीमेक या रीमास्टर्स को PlayStation 6 पर रिलीज किया जाएगा। जिसकी बात करें GTA 6 की, GTA 6 के बारे में अभी पता चलता है कि जितनी भी फुटेज हमारे सामने उससे पता चल रहा है कि 4K 30 FPS पे चलेगा इवन ऑफ PlayStation 5 Pro, और हो सकता है कि जो PlayStation 6 है तो उसके अंदर ये गेम 4K 60 FPS को टारगेट करे, या फिर ये भी हो सकता है कि Rockstar
स्टार वाले प्ले स्टेशन के अंदर एक स्पेशल मोड डाले, खासतौर पे PS5 Pro के अंदर, जिसका मतलब होगा एक परफॉर्मेंस मोड, जिसके अंदर कुछ ग्राफिक सेटिंग्स वगैरह कम करके वहां पे उस गेम को 60 FPS पर रन किया जा सकता है। हालांकि देखने वाली बात हो कि GTA 6 के साथ क्या रहता है, क्योंकि अभी भी कंट्रोवर्शियल चीज है, लेकिन PlayStation 5 पे हो सकता है GTA 6 भी लॉन्च हो और एक बेटर ग्राफिक्स के साथ लॉन्च हो और एक बेटर एक्सपीरियंस करवाए। तो ये कुछ चीजें। इसके अलावा AMD का CPU यहाँ पे दोबारा से यूज किया जाएगा, जिसके अंदर वन ऑफ द मेन फीचर होगा नेक्स्ट जनरेशन आर्किटेक्चर, AI पे फोकस होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज सिर्फ यहाँ पे बेटर ग्राफिक्स दिखाने के लिए भी किया जाएगा, यहाँ तक कि आपकी सुपर सैम्पलिंग और फ्रेम जनरेशन में भी, और गेम के अंदर भी AI को यूज किया जाएगा। यानी कि एक एग्जांपल देता हूँ, GTA 4 एक ऐसा गेम था जहाँ पे रॉकस्टार गेम ये प्लान कर रहा था कि हर जो भी NPC नॉन प्लेबल कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी एक इंडिविजुअल लाइफ और उनके लिए भी एक अलग से AI बनाई जाए। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन GTA 6 तक आते थे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस हो गई है और इसी चीज का AI का यूज करके ये लोग अपने NPC कैरेक्टर्स को और बेटर बना सकते हैं, यानी कि गेम को और ज्यादा रियलिस्टिक बना सकते हैं। नॉट इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स बट इन टर्म्स ऑफ प्लेबिलिटी। गेम प्ले आप कर रहे हैं तो किस तरीके से आपका एनवायरनमेंट इंटरेक्ट करेगा वो एक चीज। और इसके साथ ही PlayStation 5 का वन ऑफ द मेजर फीचर होगा यहाँ पे उसकी पाथ ट्रेसिंग। पाथ ट्रेसिंग देखा जाए तो करंटली आपको रे ट्रेसिंग देखने को मिलती है, लेकिन ये बहुत ही एंट्री लेवल है। पाथ ट्रेसिंग रे ट्रेसिंग का ही एक एडवांस वर्जन है और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस तरीके से आपको पिक्सार की मूवीज देखने को मिलती है ना, वहां पे इस तरीके की रे ट्रेसिंग को यूज किया जाता है जो कि पाथ ट्रेसिंग होती है। आज भी देखा तो जो GPUs मार्केट में अवेलेबल है पाथ ट्रेसिंग को सपोर्ट नहीं करते, मतलब 40 सीरीज एनवीडिया का सपोर्ट कर देगा, RTX 50 सीरीज कर देगा, लेकिन ऐसा कोई बड़ा जंप नहीं लिया गया। लेकिन जब पाथ ट्रेसिंग गेम के अंदर आ जाएगा तो गेम के जो विजुअल्स होंगे ना, वो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा रियलिस्टिक देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक फीचर होगा जो PlayStation 6 में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे हैंडहेल्ड PlayStation के बारे में जो यहाँ पे आ सकता है, जैसे ये लोग नेक्स्ट जनरेशन का PSP कह सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे AMD का ही CPU यूज किया जाएगा, लेकिन एक उसका छोटा वर्जन यूज किया जाएगा, जहाँ पे GDDR7 मेमोरी यूज की जाएगी PlayStation 6 में। इस हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी LPDDR5X रैम, यानी कि एक छोटा वर्जन होगा PlayStation का, जिसे आप अपने हाथ में रख के खेल सकते हैं। और इसकी इंस्पिरेशन काफी हद तक स्टीम डेक और Nintendo Switch से ली गई है, क्योंकि बेसिकली सोनी वालों को एक बात पता है कि यहाँ पे PlayStation 6 काफी एक्सपेंसिव कंसोल होगा, तो एंट्री लेवल कंसोल बनाना जरूरी जिससे ज्यादा लोग ले सके। ये काफी हद तक माइक्रोसॉफ्ट के Xbox जैसी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि 2020 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी Xbox की सीरीज लॉन्च करी थी जिसमें X और S थे। इस तरीके की चीजें यहाँ पे करना जरूरी है। यानी कि पहले क्या होता था, नॉर्मल PlayStation आता था, फिर प्रो वर्जन आता था महंगा जो बाद में लॉन्च होता था, लेकिन इस बार दोनों चीजें साथ में होंगी। इस बार हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल होगा, लेकिन इसके बारे में बात है कि हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल के लिए आपको अलग से गेम देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि जब सोनी ने PSP लॉन्च किया था तो PSP के साथ बताऊं बात क्या थी कि PSP के गेम्स अलग आते थे और वो गेम्स आपको अलग से लेने पड़ते थे। जो नया PlayStation 6 का हैंडहेल्ड कंसोल आएगा उसके अंदर बोला जा रहा है कि PS4 और PS5 के नेटिवली गेम सपोर्ट करेगा, अलग से कोई डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। इवन ये भी बोला जा रहा है शायद इसके साथ कोई डॉकिंग स्टेशन होगा, आप इसके अंदर HDMI केबल कनेक्ट करके बड़ी स्क्रीन पर भी PlayStation 4 और 5 के गेम्स का मजा ले सकते हैं और अपने साथ इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। यानी कि PlayStation पोर्टल तो था, लेकिन उसके लिए आपको PlayStation की रिक्वायरमेंट थी। ये एक स्टैंड अलोन हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल है जिसको सोनी यहाँ पे टारगेट करना चाहता है, और इसका भी जो लॉन्च होगा वो कोइंसाइड किएगा सोनी के PlayStation 6 के साथ। और इससे एक बात कंफर्म हो जाती है कि भले ही सोनी के PlayStation 6 में डिस्क आ जाए, लेकिन जो हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल आ रहा है ना, इसमें कोई डिस्क वगैरह कुछ नहीं आने वाली, सिर्फ जो डिजिटल गेम्स होते हैं ना वही आप एंजॉय कर पाएंगे। हालांकि बात यह कि PlayStation 4 और 5 के गेम्स तो चला लेगा, लेकिन 6 के गेम्स ये चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा अभी भी एक सवाल है। और अगर हम लोग कीमत की बात करें तो 1 लाख रुपए के ऊपर तो कीमत जाएगी आपके PlayStation 6 की, लेकिन जो PlayStation का जो पोर्टेबल जो नया वाला आने वाला है इसकी कीमत कितनी होगी ये अभी भी नहीं पता। और हाँ, ऐसे वाकई में लीक्स और प्रोजेक्ट और कोड नेम यहाँ पे अभी सामने आ रहे हैं, क्योंकि फाइनल डेवलपमेंट स्टेज में ये अभी यहाँ पे काम कर रहा है सोनी इनके ऊपर। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो सोनी की बात कर ली तो माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अपना प्रोजेक्ट हीलिक्स पे काम कर रहा है आज के समय में, जिसको बोला जा रहा है कि शायद लास्ट जनरेशन होगा गेमिंग कंसोल्स की जिसके अंदर आपको शायद डिस्क ड्राइव देखने को मिले, क्योंकि इस बार शायद माइक्रोसॉफ्ट भी आगे चल के डिस्क ड्राइव को भी डिसकंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि देखा जाए तो गेमिंग कंसोल एक ऐसी चीज थी जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 360 के टाइम में तो काफी अच्छा कर रहा था, लेकिन जब से उसके Xbox One आया था और Xbox सीरीज आई थी तो वहां पे उसे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और सोनी वालों ने उसे आउटसोल्ड कर दिया। इस बार पूरी तरीके से कोशिश कर रहा प्रोजेक्ट हीलिक्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट की किस तरीके से एक बड़ा कमबैक किया जा सके, और इस बार इसे इसके अंदर भी AMD का CPU GPUs ये सब यूज कर रहा है। लेकिन बोला जा रहा है कि इस बार एक क्लोज टू PC होगा। इवन बोला जा रहा है कि इसके अंदर शायद डेस्कटॉप मोड है, इसके अंदर आप अपने स्टीम के गेम्स भी चला पाए, कुछ इस तरीके की बातें चल रही है। और ये भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा अलग लेवल का होगा, यानी कि जिस तरीके के फीचर आपको PlayStation प्रोवाइड करेगा जैसे सैम्पलिंग के, तो AMD का जो
FSR आता है, उस तरीके के फीचर, फ्रेम जनरेशन, रे पाथ ट्रेसिंग, ये सारे फीचर्स तो मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा गेमिंग पीसी भी बनके हो सकता है वो जो यहाँ पे ऑल इन वन हो, गेम्स भी खेल ले और किसी को अगर कुछ काम करना है तो वो भी कर ले। इस तरीके का काम चल रहा है कि यहाँ पे इस तरीके की चीज किस तरीके से इवॉल्व हो सके, क्योंकि डेफिनेटली AMD का आर्किटेक्चर बिल्कुल वैसा जैसे एक रेगुलर पीसी का आर्किटेक्चर होता है, पीसी के प्रोसेसर्स का होता है। और सीधी बात ये कि यहाँ पे आपका जो विंडोज की ही मॉडिफाइड वर्जन पे Xbox का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है जो कहीं ना कहीं विंडोज के ऊपर ही बेस्ड है। इसके बाद बात किया तो गेम्स जो Xbox के अंदर बनते हैं वो डायरेक्ट API का यूज करके बनते हैं, जिसका यूज विंडोज के अंदर किया जाता है। यानी कि अगर एक गेम विंडोज के लिए कोई बना रहा है तो उसको आसानी से पोर्ट किया जा सकता है Xbox पे। तो ये एक चीज है जहां पे माइक्रोसॉफ्ट खेल रहा है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोई रिपोर्ट नहीं है कि वो अपना इंडिविजुअल हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल बना रहे हैं, और ना ही कोई कैसी रिपोर्ट आती है कि मल्टीपल सीरीज आ रहे हैं। अभी तो प्रोजेक्ट हिल सिर्फ एक ही कंसोल के बारे में पता है। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि माइक्रोसॉफ्ट कई सारी अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा है। पहली चीज, क्लाउड गेमिंग को और बेटर कर रहा है। क्लाउड गेमिंग के सब्सक्रिप्शन भी एक फ्री निकाल सकते हैं जिसके अंदर एक एड सपोर्टेड टियर होगा। यानी कि अगर आप Xbox का कोई गेम ऑन करते तो बिना गेम पास का सब्सक्रिप्शन लिए फ्री में ऑनलाइन यहाँ पे गेम खेल सकते हैं क्लाउड के अंदर। इस चीज को भी वो टेस्ट कर रहा है। इसके साथ ही जो पुराने Xbox 360 की गेम तो उसके लिए भी ऑफिशियली उसका सपोर्ट पीसी पे लॉन्च कर रहा है, जिसके अंदर पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई गेमिंग कंपनी अपना ऑफिशियली इम्यूलेटर यहाँ पे निकाल रही है और Xbox 360 की गेम ऑफिशियली पीसी पे चलेंगे। इसके अलावा पुराने Xbox गेम किसी ने खरीद रखे उनकी फिजिकल डिस्क, तो उनको डिजिटल कैसे कन्वर्ट किया जाए इस पर भी काम चल रहा है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की कहानी टोटली डिफरेंट चल रही है, सोनी की कहानी कंप्लीटली डिफरेंट चल रही है। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, यहाँ पे प्लेस्टेशन और सोनी दोनों लगे हुए हैं अपने आपको नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए। और एक बात तो समझ में आएगी कि फ्यूचर में आपको डिस्क तो देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऑफिशियली सोनी की तरफ से तो कंफर्मेशन आ चुका है कि जनवरी 2028 के बाद से वो डिस्क तो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी लगता है कि यहाँ पे शायद फ्यूचर के अंदर क्लाउड गेमिंग काफी बड़ी चीज हो सकती है। सोनी वाले भी प्लेस्टेशन की क्लाउड गेमिंग जो रहती है उसको बेटर करने में लगे, और वो भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है जब PlayStation 6 यहाँ पे लॉन्च हो, ताकि जो लोग यहाँ पे PlayStation 6 को अफोर्ड नहीं कर सकते उनको अगर PlayStation 6 से गेम खेलने तो क्लाउड गेमिंग उनके काम में आ सकती है। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का Xbox क्लाउड ऑलरेडी और Nvidia की GeForce Now वो अब इंडिया में भी आ गई है, तो लोग 4K और 5K गेमिंग कर पा रहे हैं। तो वो भी एक अलग डायरेक्शन यहाँ पे इंडस्ट्री का जा रहा है। देखते हैं कि क्या रहता है। लेकिन आज के समय में PlayStation की कहानी क्या चल रही है ये तो यही है। और हाँ, एक अच्छी बात ये रही कि फाइनली PlayStation 6 से पहले GTA 6 आएगा। मतलब मैं आपको लिटरली बता सकता हूँ कि PlayStation 2 पे लिटरली GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas आए थे, और GTA 5 ने PlayStation 3 भी देखा, PlayStation 4 भी देखा, PlayStation 5 भी देखा, और स्थिति तो ऐसी लग रही कि PlayStation 6 भी देखेगा GTA 5। लेकिन GTA 6 अपना PlayStation 5 भी देखेगा, PlayStation 6 भी देखेगा, हो सकता है PlayStation 7 अगर आएगा तो शायद वो भी देख ले। तो यार ये कुछ चीजें हैं। बाय द वे, क्या आप लोग एक्साइटेड हो PlayStation 6 वगैरह के लिए? क्या लगता है क्या चीजें सोनी यहाँ पे डाल सकता है? नीचे अपनी बात कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।